छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है। वह बहुत संतोषी है। वह छोटी चिड़िया वन में घूमकर अपने कंठों से मीठे स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। वह उफनती नदी में पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। छोटी सी चिड़िया साहसी है और उसे स्वयं पर भरोसा है। कविता पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे बच्चों। संदर्भ यदि आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ जी हैं। व्याख्या हो जाएगी बच्चों। व्याख्या लिखेंगे आप सब। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह संतोषी है। देखेंगे दूसरे काव्य पंक्ति में देखेंगे वह चिड़िया जो विजन से बहुत प्यार है। कहाँ से कहाँ तक है? वह चिड़िया जो विजन से बहुत प्यार है। व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। इस काव्यांश में कवि ने बताया है चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित हैं। जहाँ वह रहती है उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। अगली काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो नदी से बहुत प्यार है। कहाँ से कहाँ तक? वह चिड़िया जो नदी से बहुत प्यार है। व्याख्या देखेंगे बच्चों। इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु साहसी है। वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भर ले जाती है। वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे बच्चों। आप देखेंगे बच्चों कविता में कुछ कठिन शब्द प्रयोग हुए थे, उनका अर्थ जान लेते हैं। जुंडी अर्थात ज्वार की बालियाँ। जुंडी को हमारे क्षेत्रीय भाषा में ज्वार की बालियाँ कहते हैं। रुचि से अर्थात चाव से, मन से जिसे कहते हैं मन से। कंठ का अर्थ हुआ गला। बूढ़े वन बाबा पुराना घना वन, इसका अर्थ हुआ पुराना घना वन। रस उड़ेल कर मीठी आवाज़। रस उड़ेल कर अर्थात मीठी आवाज़ में चिड़िया चहकती है। विजन का अर्थ हुआ एकांत। चिड़िया को एकांत में रहना पसंद है। चढ़ी नदी जल से भरी। चढ़ी नदी का अर्थ हुआ जल से भरी हुई नदी। दिल टटोल कर अर्थात बीच से। जल का मोती पानी की बूंदें। गर्वीली इसका अर्थ हुआ गर्व करने वाली। अब प्रश्न उत्तर की तरफ देखते हैं बच्चों। प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों। कविता से प्रश्न उत्तर है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभर कर आता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ठीक है, तो यह स्वयं अपने आप कार्य करना है आप लोगों बच्चों। ठीक है, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। और चित्र उभर के कौन कौन से आते हैं चित्र स्वयं बनाएंगे। उसके अलावा लिखने की सामग्री है वो आप लिख लेंगे। अपने शब्दों में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान देंगे। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, ये मन में चित्र उभर के आ रहा है। चिड़िया मधुर सुर में जंगल में गाती है, ये मन में एक चित्र उभर के आ रहा होगा। चिड़िया कैसी होती है? और नीले पंखों वाली भी हो सकती है, लाल पंखों वाली भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। मन में एक छवि बन गई कि हाँ चिड़िया गाती है। कोई भी आप चिड़िया देखेंगे तो उसके स्वर हमको कितने सुंदर लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। चिड़िया का आकार छोटा होता है, छोटी छोटी चिड़िया होती है, कितनी अच्छी लगती हैं, है ना बच्चों। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। चिड़िया को कभी भी पकड़ के पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों।
तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो शीर्षक क्या देंगे? तो यह आप स्वयं कार्य कर सकते हैं। हमने 2 शीर्षक बताए हैं, आप भी 2 1 या 2 शीर्षक अपने परिश्रम से लिख सकते हैं। तो कौन से शीर्षक हमने दिए हैं? नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया, ये हमने शीर्षक दिए हैं। और भी शीर्षक कहे बनाए जा सकते हैं, तो आपको जो सही शीर्षक लगे बच्चों आप सब लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर हुआ, इस चिड़िया के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। ठीक है बच्चों। अब अगला जो अध्याय है आपका वो कल पढ़ाया जाएगा। और ध्यान देना बच्चों, वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।